श्री राम जय हो गंगा माई के। गंगा जी ने कैसे अवतार लिया है, गंगा अवतरण की कथा है। यह कथा मुनि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जनकपुर जाते समय सुनाई थी। वे बोले, हे राम जी सुनिए, आपके ही वंश में सगर नामक एक बड़े प्रतापी राजा हुए थे। भृगु जी की कृपा से उनकी दो स्त्रियां थी, सुमति और केशविनी नाम की। वे गर्भवती हुई। केशविनी के असमंजस नामक पुत्र हुआ, जो प्रजा को बड़ा दुख देने वाला हुआ। सुमति के 60,000 पुत्र, जो बड़े प्रतापी और इंद्र के समान बली थे। उनमें अंशुमान नाम के पुत्र को राजा सगर बड़ा प्यार करते थे। वृद्ध अवस्था में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और एक अत्यंत चंपल घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उसे पकड़ लिया और भय खाकर वह उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। घोड़ा खोजने के लिए सगर के 60,000 पुत्र चले। खोजते खोजते उन्होंने सारी पृथ्वी खोज ली और चारों दिग्गजों को आकर प्रणाम किया। अंत में कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें अपना घोड़ा मिला। तब अनेक कटु वचन कहने लगे। उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही हमारे घोड़े को बांधा है। कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। तब अपना घोड़ा मिला। तब अनेक कटु वचन कहने पर कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया। तब सगर ने अंशुमान को घोड़ा व भाइयों को खोजने के लिए भेजा। तब मार्ग में गरुड़ जी ने अंशुमान को सारी कथा कह सुनाई और कपिल मुनि ने अनेक विनय करने पर भी उन्हें घोड़ा दे दिया। अनेक विनय करने पर ही उन्हें घोड़ा दिया। गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि हे पुत्र, तुम वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए और उनसे तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो। अंशुमान ने घर आने पर सगर वन को चले गए। वृद्ध होने पर अंशुमान भी अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर तप करने वन को चले गए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। दिलीप भी उन्हें राज्य देकर तप के हेतु वन को गए। पुण्य भागीरथ भी अपने पुत्र काकुत्स्थ्य को राज्य देकर तप करने को चल दिए। वे एक पांव से दोनों भुजाएं उठाकर 1000 वर्ष तक खड़े रहे। तब ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब भागीरथ जी ने उनसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, गंगा जी पृथ्वी पर लाते ही रसातल को चली जाएगी। शिवजी के सिवाय उनके वेग को रोकने वाला कोई नहीं है, अतः तुम शिवजी को प्रसन्न करो। तब भागीरथ ने ब्रह्मा जी के कहने पर 1 वर्ष तक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप किया और दयालु शिवजी को प्रसन्न करने किया। शिवजी बोले, मैं गंगा जी को अवश्य धारण करूँगा। शिवजी ने अपने सिर पर अगम जटाएं बनाई और उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ी हुई गंगा जी को अपने सिर पर जटाओं में ही समा लिया। 1 वर्ष तक गंगा जी जटाओं में समाई रही। यह कौतुक देखकर देवताओं ने पुष्प बरसाए। तदंतर भागीरथ ने के विनती करने पर शिवजी ने जटाओं में से गंगा जी की एक बूंद पृथ्वी पर छोड़ी। तब उनके 3 भाग हुए। एक धारा आकाश में जाकर मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई, दूसरी पाताल में जाकर प्रभावती नाम से जानी गई और तीसरी धारा गंगा जी अथवा भागीरथी नाम से परम तीर्थ हरिद्वार, प्रयाग और काशी होती हुई समुद्र में जा मिली, जहाँ पर उसने राजा सगर के पुत्रों को तार दिया। यह संगम गंगा सागर के नाम से पतितों को मोक्ष देने वाला है। इतनी कथा विश्वामित्र जी से सुनकर श्री राम जी ने मुनि के चरणों में सिर नवाया। इस कथा को सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है और गंगा जी की कृपा मिलती है। बोलो गंगा मैया की जय।